प्रैक्टिस सेट 2 EMRS बुक के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ थिक इज द लिथोस्फीयर। इसमें से करेक्ट ऑप्शन दैट इज 10 to 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP, मीन्स हम GNP से माइनस कर रहे डेप्रिसिएशन को, तो हमें क्या मिलेगी। measure of the aggregate income that we obtain is called net national product. net national product क्या है, GNP माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमारा इनमें से क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। लिनेन नॉट ए नेचुरल फाइबर, ये सारे लिनेन, जूट, कॉटन हमारे जो रेड से मार्क की, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर है। इसमें से नेचुरल फाइबर नहीं है जो कि हमारा रेयॉन है। फिर अगर हम बात करें, डैश इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। सो रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन इज इसमें हमारी कैल्शियम कार्बोनेट रहती है। फिर अगर हम बात करें, इन द अर्ली 11th century, the Chola king Rajendra I built a Shiva temple and filled it with a sun pedestal seized from। इसमें छोला है, छोला की बात की गई तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी चालुक्याज होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ओयो पार्टनर्ड विद द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन टू लॉन्च ए रूरल टूरिज्म इनिशिएटिव विच इज what this initiative is called। ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है, तो आप बोल सकते हैं इस पहल का नाम क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। क्वेश्चन नंबर, फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। आप जानते हैं हमारे पास 2 सेल डिवीजन होती है, एक मायोसिस एक मिटोसिस। सो ऑप्शन डी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो आप बता सकते हैं इसमें अर्थ क्रस्ट में हमारी क्या रहती है, रॉक, गार्बेज नहीं रहती है, फॉसिल भी नहीं रहती है और स्टोन भी नहीं, तो कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, रॉक। Which among the question number 9, which among the following is related to musical instrument संतूर। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर में है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी पंडित, ऑप्शन नंबर बी पंडित शिव कुमार शर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम वॉज लॉन्च बाय अमित शाह फॉर वुमेन ऑफ। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा डैश की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। फिर अगर हम बात करें, ये हमारी होगी जनरल अवेयरनेस। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं नॉलेज ऑफ ICT के कुछ क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बोल सकते ये हमारा लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सफारी। फिर अगर हम बात करें, रोम इज द कंप्यूटर, रोम इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। आप जानते हैं ये रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इन IT means that the data available in the database in both accurate and consistent। सो दोनों एक्यूरेट और कंसिस्टेंट, IT में डाटा अवेलेबल जो होती है वो एक्यूरेट के साथ साथ हमारे
कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए। आईटी में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? डाटा इंटीग्रिटी। देन यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द एंड की। अगर आप एंड की प्रेस करते हैं उपयोग करने से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। तो इसमें पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, लाइन, तो हमारा लाइन के अंत में एंड की से हमारी क्या आएगी? आप बोल सकते हैं लाइन। आप एंड की से लाइन को मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दीज इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBMS मैनेजमेंट में कौन सी इसमें से नहीं है? तो आप बोल सकते हैं कौन सी नहीं है हमारे पास? साइबेस, सब SAP, सब सॉफ हाना, MySQL, कॉस्मोस। इसमें से कौन सा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं है? तो हमारा सही आंसर है कॉस्मोस। फिर अगर हम बात करें इन द फॉलोइंग ऑफ द लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर? नेटवर्क लेयर में यंत्र को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो हम बोल सकते हैं इसमें से कौन सा होगी? राउटर। राउटर हमारा सही उत्तर है। फिर अगर हम बात करें Which among the following is used to transmit data in optical fiber? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए ना तो हम वाइब्रेशन का प्रयोग करते हैं, ना ही हम साउंड का प्रयोग करते हैं, ना ही हमें इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा सही आंसर है लाइट। हमारा सही आंसर है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश। प्रकाश से हम ट्रांसमिट करते हैं डाटा को ऑप्टिकल फाइबर में। फिर अगर हम बात करें विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस मेक्स चेंजेस टू द डिस्क फाइल सिस्टम? तो कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव देता है? सो हमारा सही आंसर है क्लस्टर वायरस। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। हिंदी में कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव? डिस्क की फाइल सिस्टम में हमारा क्लस्टर वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव लाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोस? अब जानते हैं बायोस क्या है। बायोस हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो इसमें से कौन सा हमारे पास 3 स्टेटमेंट दी गई है। सो पहला है हमारा इट इज़ ए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन फर्मवेयर। यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। और फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं हमारा फर्स्ट भी करेक्ट है। इट इज सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन द फर्मवेयर है। हाँ, ये कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट को। हाँ, ये भी सही है। और इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी सही है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फिर अगर हम बात करें व्हाट इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम? तो हेक्साडेसिमल सिस्टम का क्या बेस है? तो हमारा इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी 16। हेक्साडेसिमल मीन्स 16। अब याद करने के लिए हेक्सा मीन्स हेक्साडेसिमल का मतलब 16। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? मुस्कान के कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के वार का पता लगाने के लिए एक ठोस के मुस्कान के कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा, पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न
माध्यमों के एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उससे पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रायोगिक किस संदर्भ उदाहरण का उपयोग करते। तो आप देख सकते हैं इसमें सही उत्तर है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। फिर अगर हम बात करें हमारा दूसरा प्रश्न 37 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट मैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सम्मिलित है। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला है इंफॉर्मेशन टूल्स में क्या क्या आती है हमारे टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, सूचनात्मक उपकरण, पाठ, ध्वनि और ग्राफिक्स, ये सही है। फिर सिचुएशन टूल्स हमारा वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन, ये क्या हमारा सिचुएशन टूल्स है, नहीं है, ये हमारे लिए गलत हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव टूल्स जिसमें है कि सिमुलेशन गेम्स है, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव तो है नहीं, तो हम बोल सकते हैं ये थर्ड भी हमारा गलत है। तो पहला जो हमारा है ओनली वन हमारा ऑप्शन सी जो कि हमारा सही उत्तर है। फिर अगर हम बात करें इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स में सजेस्ट रिसोर्सेज एंड लर्नर्स में लर्न एट होम यूजिंग ICT फॉर इंस्टेंस बाय यूजिंग ए वीडियो। निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकता है और शिक्षार्थी घर पर ICT द्वारा सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके ये क्या हमारा किस तरह का लर्निंग है, हम बोल सकते हैं ये हमारा फ्लिप्ड लर्निंग है। फ्लिप्ड लर्निंग हमारा सही उत्तर है। ब्लेंडिंग लर्निंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, ट्रेडिशनल भी नहीं है। तो ब्लेंडेड मीन्स ब्लेंडेड का मतलब होता है मिश्रित, ये मिश्रित नहीं है, सिर्फ वीडियो को हम प्रयोग कर रहे हैं। फ्लिप करके वीडियो को हम फ्लिप लर्निंग हमारा सही उत्तर है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आप देख सकते हैं एज पर नेशनल पॉलिसी ऑन ICT विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्कूल्स विल सर्च collate and the categorize digital resources and make them available to the teachers and students। ICT का राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलन और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षक और छात्रों को उपलब्ध कराएगा।